नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेकी। तो बीजेपी की लिस्ट तैयार हो चुकी है, बस ऐलान का इंतजार है। जी हां, बीजेपी कोर ग्रुप की कल शाम दिल्ली में बैठक हुई है और सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब 25 सीटों को लेकर चर्चा हुई है और सोर्स बता रहे हैं पार्टी बाराबंकी से नया प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। तो मंथन किया गया है, नामों पर चर्चा की गई है और बाराबंकी एक सीट जिस पर नया प्रत्याशी उतारने की अब तैयारी कर ली गई है। बीजेपी अपना दल एस को 2 सीटें सोनभद्र और मिर्जापुर सीट देगी। साथ ही अपना दल एस को ये 2 सीटें देने की तैयारी जो बीजेपी की है, इस बैठक में ये तय किया गया है। इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। तो इंतजार लंबा होता जा रहा है। 2 लिस्टें आ चुकी हैं और अब दोनों लिस्टों के बाद तीसरी लिस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यूपी की जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उन पर मंथन चर्चा कल कर ली गई है और आज जो पक्के सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक कभी भी ये तीसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, दिल्ली से संदीप पांडे हमारे पास हैं। सबसे पहले चलते हैं दिल्ली की तरफ, जहां पर ये मंथन चिंतन किया गया है। उनसे जल्दी से एक सटीक जानकारी लेते हैं। संदीप, क्या आज तीसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी? कल हमने देखा कि विचार मंथन तो कर लिया गया है तमाम सीटों के ऊपर, अब जो यूपी की बची हुई हैं, ना सिर्फ यूपी बल्कि देश में जो अब बीजेपी की बची हुई सीटें हैं उन सबके ऊपर क्या आज खुलासा कर दिया जाएगा? क्या आज तीसरी लिस्ट जारी हो जाएगी संदीप? देखिए, बीजेपी की कोर ग्रुप में प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं और इनको बस सीईसी की बैठक में भेजा जाना है, जिस पर मुहर लगनी बाकी है। ये किसी भी वक्त हो सकता है। आज शाम को भी सीईसी की बैठक हो सकती है, वहीं कल के लिए भी बैठक टाली जा सकती है, क्योंकि अन्य भी प्रदेशों के जो है प्रत्याशी उनके नाम घोषित होने हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो 25 नामों पे जो है मंथन किया गया। इसमें एक सीट बाराबंकी की है, जहां पर दोबारा प्रत्याशी जो है घोषित किया जाएगा, क्योंकि वहां के सांसद जो थे वर्तमान, उनका एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने खुद चुनाव ना लड़ने की घोषणा की जांच होने तक। ऐसे में वहां पे दोबारा उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। इसके अलावा 24 और सीटें हैं जहां पे प्रत्याशियों को घोषित होना है। वहीं अगर बात करें किन नामों की मंथन हुई तो केसरगंज सीट ऐसी है जहां पे वर्तमान सांसद के अलावा उनके परिवार के किसी को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे ही कानपुर सीट पे भी जो वर्तमान सांसद है उनके परिवार में किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रयागराज है जहां पर चेहरे का बदलाव किया जा सकता है। तो इस बार जो लिस्ट आएगी उसमें कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। खासकर मेरठ सीट पे भी जो है चेहरा बदलने का चर्चा चल रही है। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पे चेहरा बदल सकते हैं। वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जो वर्तमान सांसद के अलावा उनके परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा जा सकता है। बिल्कुल, और इसमें से सबसे बड़ा नाम जो उभर कर आ रहा है वो बाराबंकी सीट का आ रहा है। और जानकारी इस पर ऋषभ मणि से ले लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव मौजूद है। ऋषभ मणि, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है वहां पर तो पुरजोर तैयारी चल रही है। इंतजार उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कर रहे हैं, प्रत्याशी कर रहे हैं जिनके नामों की घोषणा अभी होना बाकी है। अब संदीप पक्की जानकारी दे रहे हैं कि आज ये नामों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन अब देखिए बाराबंकी सीट के ऊपर असमंजस बना हुआ है और यह भी पक्की जानकारी मिल रही है कि वहां पर नया उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। ऋषभ मणि जी बिल्कुल, देखिए उपेंद्र रावत को प्रत्याशी घोषित किया गया था, वो निवर्तमान सांसद भी हैं, लेकिन एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो जाता है इसी बीच। इसके बाद उपेंद्र रावत ने खुद ये ऐलान किया था कि जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी, वो पाक बेदाग साबित नहीं हो जाएंगे, तब तक वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। लिहाजा बाराबंकी सीट पर एक नया प्रत्याशी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जिले में भी इसी तरह की, प्रदेश में भी इसी तरह की सुगबुगाहट है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, जो सबसे हाई प्रोफाइल मामला होगा वो मेनका गांधी, वरुण गांधी को लेकर के होगा। हालांकि हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सुल्तानपुर से करीब करीब मेनका गांधी का नाम फाइनल है, लेकिन पीलीभीत से वरुण गांधी को टिकट मिलेगा, इस पर संशय बरकरार है। वहां चर्चा है बीएल वर्मा या जितिन प्रसाद को पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण सीट हो जाती है प्रयागराज की, जहां से ये चर्चा हो रही है कि शायद इस बार रीता बहुगुणा जोशी को टिकट नहीं मिले। रिटायर्ड नौकरशाह संजय मिश्रा के नाम की चर्चा चल रही है। अभिलाषा नंदी जो मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी भी हैं और वहां से महापौर भी हैं, उनका नाम चल रहा है। फिर बरेली से संतोष गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वो 75 साल से ऊपर की कैटेगरी में आ रहे हैं। लिहाजा ये चर्चा है कि संतोष गंगवार की जगह वहां पर
जो वहाँ महापौर हैं उनका नाम टिकट के लिए चल रहा है। मेरठ की हम बात कर लेते हैं तो मेरठ में अरुण गोविल से लेकर कुमार विश्वास और मेरठ कैंट के विधायक अमित अग्रवाल तक का नाम चल रहा है। सहारनपुर एक अहम सीट है जहां पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा के नाम की चर्चा चल रही है, तो वहीं राघव लखन पाल के नाम की भी चर्चा चल रही है। जैसा अभी संदीप भी बता रहे थे, कानपुर में सत्यदेव पचौरी हैं, उनका टिकट काटे जाने की खबर है। और ये भी बताया जा रहा है उनकी बेटी नीतू सिंह, जो कि एक पुराने घराने की बहू भी हैं, जो संघ से जुड़ा हुआ घराना है, लिहाजा नीतू सिंह के नाम चल रहा है। और सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो 7 बार के विधायक भी हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। से रमापत राम त्रिपाठी को रिपीट करने की भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल ऋषभ मणि, तो अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ये और प्रमुख यही सबकी निगाहें आकर रुक जाती हैं कि भाई वो कौन से प्रत्याशी हैं जो रिपीट होने वाले हैं और वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं। पक्की जानकारी ये है कि मंथन चिंतन कर लिया गया है, अब बस नामों की घोषणा होनी बाकी है। ऋषभ मणि आपका शुक्रिया और संदीप पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।